नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 5 सत्र 1 इकाई 7 खाना खजाना के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जवाबों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो उसका जवाब है, माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दूसरा प्रश्न, दादी माँ क्या कर रही है? तो उसका जवाब है, दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। तीसरा प्रश्न, लड़का क्या कर रहा है? उत्तर, लड़का खाना खा रहा है। चौथा प्रश्न, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? जवाब है, रसोई घर में मटका, चम्मच, डिब्बा, थालियाँ, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन हैं। पांचवा प्रश्न है, टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन से फल हैं? तो उसका जवाब है, टोकरी में लौकी, भिंडी, आलू, फूल गोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल हैं। छठा प्रश्न है, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर, खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। सातवां प्रश्न, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो उसका उत्तर है, अलमारी के डिब्बों में अचार, दाल, तेल और मिर्च मसाले हैं। आठवां प्रश्न, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो इसका जवाब है, हमारे घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, वाटर प्यूरीफायर और रेफ्रिजरेटर हैं जो इस रसोई घर में नहीं है। दोस्तों, आप अपने घर के रसोई घर के विषय में भी इसमें लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, माता कहाँ बैठी है? तो उसका जवाब है, माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। मुख्य प्रश्न 2, क्या पसंद है क्या नहीं योग्य खाने में टिक मार्क का निशान करो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सब्जी, फल या खाने पीने की चीज़ों के चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले हमें उनका नाम लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है कि किसे खाने में मज़ा आएगा या किसे हम मज़े से खाएंगे। उसके बाद है कौन सा हमें खाना पड़ेगा, मन नहीं है फिर भी खाना पड़ेगा, और अंत में है बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला चित्र है वह है करेला, दूसरा चित्र है सेब जो कि एक फल है, तीसरा है आम, चौथा है जलेबी और सबसे अंत में है सबका प्यारा आइसक्रीम। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी पसंद के हिसाब से इन खानों को टिक किया है। आप अपने पसंद के हिसाब से इनमें निशान कीजिएगा। मुख्य प्रश्न 3, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा। अब ज़रा बताओ तो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों के यानी कि खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं। तो वे चीज़ें कैसे बनती हैं उसको हमें यहाँ पर उसके सामने लिखना है। तो उसमें पहला है बेसन से पकौड़ा। तो उसका उत्तर है, तेल में तलकर बनाया जाता है। दूसरा है गेहूं से रोटी। तो उसका जवाब है, आग पर सेंक कर बनाई जाती है। तीसरा है दूध से चाय। तो उसका जवाब है,
उबालकर बनाई जाती है। मुख्य प्रश्न 4, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? यदि नहीं तो बताओ, और कौन कौन खाना बना सकते हैं? तो उसका जवाब है, खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है। भाई, भाभी, बहन, पिताजी और हम सभी लोग खाना बना सकते हैं। मुख्य प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 4 अलग अलग चित्र दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें कहानी की रचना करनी है। तो इन चित्रों में सबसे पहले चित्र में हमें 2 भाई आपस में लड़ते झगड़ते दिख रहे हैं और उनके पास उनके पिताजी उन्हें देखकर परेशान हुए बैठे हैं। दूसरे चित्र में पिताजी उन लड़कों को लकड़ी का एक गट्ठर देते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में दोनों बच्चे यानी कि दोनों भाई एक एक लकड़ी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और चौथे चित्र में दोनों बच्चे अपने पछतावे से भरे हुए नजर आ रहे हैं और उनके हाथों में लकड़ियों का गट्ठर है। तो अब इन चित्रों के आधार पर हमें जो पता चला है उस पर से हम कहानी बनाने का प्रयत्न करते हैं। कहानी का शीर्षक कुछ इस प्रकार है, एकता में ही बल है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कहानी। चंदनपुर नामक एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। श्यामलाल यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन श्यामलाल को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। श्यामलाल ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। श्यामलाल ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। श्यामलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। दोस्तों, अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उन्हें ढूंढ कर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 चित्र दिए गए हैं जो हमें बिल्कुल एक समान लगते हैं, लेकिन इन चित्रों में कुछ अंतर है, तो उनको हमें ढूंढकर यहाँ लिखने का प्रयत्न करना है। तो आइए दोस्तों, उन अंतर को ढूंढते हैं। तो अब इन चित्रों के आधार पर उनमें जो अंतर है वे देखते हैं। पहले चित्र में जोकर के सिर के आसपास 2 पीले गोले हैं। दूसरे चित्र में जोकर के सिर के आसपास एक पीला गोला है। दूसरा, जोकर के सिर की दाहिनी ओर लाल गोला है। जोकर के सिर की बाईं ओर लाल गोला है। चित्र 1 में तीसरा अंतर, जोकर के पेट के ऊपर लाल गोला है। दूसरे चित्र में जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला है। चौथा अंतर, जोकर की पैंट के ऊपर दाहिनी ओर लाल जेब है। दूसरे चित्र में जोकर की पैंट के ऊपर जेब नीले रंग की है। पहले चित्र में 5वां अंतर है, दोनों जूते नीले रंग के हैं। दूसरे चित्र में दोनों जूते लाल रंग के हैं। छठा अंतर है, जूतों के तलवे सफ़ेद रंग के हैं। दूसरे चित्र में जूतों के तलवे लाल रंग के हैं।
सातवां अंतर है, पहले चित्र में पहिया लाल रंग का है, दूसरे चित्र में पहिया नीले रंग का है। पहले चित्र में टोपी लाल रंग की है, जबकि दूसरे चित्र में टोपी नीले रंग की है। नौवां अंतर है, पहले चित्र में गले में लाल रंग का पट्टा है, दूसरे चित्र में गले में नीले रंग का पट्टा है। 10वां अंतर है, पहले चित्र में टोपी में काला गोला दिखता है, दूसरे चित्र में टोपी में सफ़ेद गोला दिखता है। मुख्य प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आधार पर हमें उदाहरण में दिया गया परिवर्तन करना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो उदाहरण कुछ इस प्रकार दिया गया है, लड़का शब्द और उसके ऊपर से वाक्य बनाया है, लड़का स्कूल जा रहा है। तो लड़का शब्द में परिवर्तन करके उसका लड़के कर दिया गया है और उसका वाक्य में प्रयोग हुआ है, जैसे लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लड़का जो कि एक वचन शब्द है, उसके ऊपर से उसका बहुवचन करके लड़के बना दिया गया है। तो यहाँ पर हमें जो दूसरे शब्द दिए गए हैं उनका भी हम इस प्रकार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए देखते हैं वे कौन से शब्द हैं। तो उसमें पहला शब्द है पुस्तक। तो उसके ऊपर से वाक्य बनाया गया है, यह पुस्तक मेरी है। अब उसका वचन परिवर्तन करके पुस्तक शब्द का पुस्तकें और ऊपर से वाक्य बनता है, ये पुस्तकें आपकी है। अगला शब्द है कमरा। तो उसके ऊपर से वाक्य बना है, वह कमरा खाली है। तो कमरे शब्द का बहुवचन करें तो वह होता है कमरे और उसके ऊपर से वाक्य बनता है, वे कमरे खाली हैं। तीसरा शब्द है पंखा। तो उसके ऊपर से वाक्य है, उस कमरे में एक पंखा है। तो पंखा शब्द का वचन परिवर्तन करके जो शब्द बनता है वह है पंखे। तो वाक्य लिख सकते हैं, उस कमरे में 2 पंखे हैं।